आने का नहीं है ना। आओ सर आओ। आपकी फोटो आ रही है? चलो फोटो आ गई सब। एक ही थोड़ा और पीछे होते ले लो। एक उधर क्या नहीं पीछे से पीछे और पीछे ले लो और पीछे से सबके आ गई। आप भी आ जाओ। यहाँ से माननीय साहब जन्मदिन मनाने पहुँचे हैं। आप क्या सबसे पहले सभी को जय भीम। और आप जैसे हमारे मीडिया बंधुओं के साथियों, मेरा परिचय में कुमार गौतम। मैं इधर जो है तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरी रिहाइश है और बहुजन समाज पार्टी में मैं एक वार्ड से लेकर कोऑर्डिनेटर तक। जी जी, अभी जो चुनावी विधानसभा का होगा आदरणीय जो प्रदेश कमेटी की तरफ से जो आशीर्वाद मिला क्योंकि आप काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी किया। जी 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 जी, हमने आप जैसे जो है हमारे समर्थक थे, जो पब्लिक थी, उनका प्यार था, जो बहुत पसंद किया। तो तिलक नगर विधानसभा में जो कम संसाधन में जो है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आज माननीय काशीराम साहब की बहुत सारी प्रतिमा ऐसी हैं जो साइकिल लगी हुई है। तो मैं बहुत प्रभावित और माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी, उनके जो कार्य तो उससे इतना प्रभावित था कि जब मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इधर तिलक नगर विधानसभा पे टिकट दिया तो मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ूंगा तो साइकिल से लड़ूंगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने साइकिल से ही, हाँ साइकिल से ही, बिल्कुल साइकिल से ही उन्होंने इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज को जो जगाने का काम किया साइकिल चला के। आप जानते हैं कि इस छोर से उस छोर तक जो लगभग पूरे भारत का जो दौरा था, माननीय काशीराम साहब ने साइकिल चला के समाज को एकत्रित किया था और समाज को इकट्ठा किया था। इससे मैं बहुत प्रभावित था और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं साइकिल से जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो उसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, क्या क्या हमारे माननीय साहब की साइकिल देखो आप हमेशा नहीं कह सकते कि साइकिल धीमी है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक पेड़ होता है, जब पेड़ बहुत विशाल हो जाता है तो एक मौसम ऐसा भी आता है जब पत्ते झड़ते हैं। तो पतझड़ का मौसम है, जब पार्टी खड़ी है, पूरे देश के अंदर हमारा संगठन इतना मजबूत है, तो हम इसको ये नहीं मानते कि हमारी जो है पार्टी साइकिल धीमी है। पतझड़ का टाइम है, पत्ते झड़ चुके हैं, अब नए जो है पत्ते आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी हम कहते हैं पूरी। हाँ जी, ठीक है, स्वतंत्रता है, सभी लोगों को संगठन बनाना चाहिए, मगर वो सामाजिक संगठन है। मैं ऐसे तमाम संगठन से निवेदन करूंगा कि जो सामाजिक संगठन है उससे आप चलाइए, मगर जो राजनीतिक पार्टी एक अपनी पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाया है तो उस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमें एकत्रित होना चाहिए। इलेक्शन का टाइम जब बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, उन पे हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा उसमें भला होने वाला है, अगर उससे भला हो जाता तो माननीय काशीराम साहब शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाते। अगर ये दल बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है कि हमारे समाज के लोगों को इस कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में हमारे लोगों का हित नहीं है, हमारे लोगों का भला नहीं हुआ, इसलिए माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना के हम लोगों को दिया। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मैं जागरूक होकर बहुजन समाज पार्टी को बहुत तादाद में हम लोगों को छोड़ के पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए।
दूसरे के घर में जा रहे हैं, क्या हाँ, ये जागरूकता की कमी है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे समाज भड़कते हैं, और जो समाज के अंदर जो चमचे हैं जो दलाल हैं, वो जो समाज को भटका के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों में ले जाके उस खूंटे में समाज को बांध देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि देखिएगा, उससे भला नहीं होने वाला, केवल मात्र जो है उससे कुछ चंद लोगों का भला हो सकता है जो चमचे दलाल हैं, मगर समाज का हित नहीं हो सकता। अगर समाज का हित चाहिए तो आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का हित सफल होगा। देखिए, रोकने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का समय समय पर हम लोगों को निर्देश मिलता रहता है, और हम कैडर के माध्यम से समाज के बीच में जा रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कैडर हमारा जो है लगभग जैसे भी जिले का गठन हो गया, बहन जी ने दिल्ली प्रदेश को संगठन बना के बहुत अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया है, संगठन को मजबूत कर दिया प्रदेश का कैडर, और इधर भी मान लो हमारे जिले का कैडर चालू हो गया है, और विधानसभा में भी हम कैडर करना शुरू कर दिए हैं। और कैडर के माध्यम से समाज को हम बताएंगे बहुजन समाज पार्टी की नीति क्या है, बहुजन समाज पार्टी देश में क्या करना चाहती है। तो हम जो कैडर के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बताती है, इस देश के अंदर जो है, अगर आपको अपना हित चाहिए, समाज का हित चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाए, तो हम उस कैडर को चला रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं। देखिए, बहन जी ने जमीनी कार्यकर्ता, हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता के पास क्या था, हम एक नॉर्मल परिवार से हैं, हम किसी धन्ना सेठ परिवार से नहीं आते हैं, और हम दिल्ली के अंदर मेहनत मजदूरी करके हमने अपना घर परिवार पालन पोषण किया, मगर लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में हम लगे रहे। मगर एक साधारण कार्यकर्ता को बहन जी आगे बढ़ाती हैं। मुझे जो है वार्ड से विधानसभा पे लाया गया, जिला अध्यक्ष बनाया गया, कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से मैंने तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा, और उसके बाद अभी जो है बहन जी ने बुला के ऐसे साधारण कार्यकर्ता जो ईमानदार मेहनत कर रहे हैं, उनको आज प्रदेश में मुझे जो है सचिव बनाया गया। अब और मुझे जो है 10 विधानसभा पश्चिमी लोकसभा के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर बना के जो है लगाया गया है। तो कहाँ कमी है? आदरणीय बहन जी के अंदर कमी नहीं है। हम लोग जो है, हमारे लोगों की नीयत में खोट है। हाँ, लोगों की खोट है, जो चाहत है कि हम बड़े बन जाएं, अरे बड़े क्या, बड़ा समाज को बनाना है, हमें नहीं बड़ा बनना। समाज को आप समाज के बीच में जाइए, हाँ, समाज को आप मजबूत बनाइए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दल बना के दिया है, समाज में बहुत सारा पद है, आपको पद देते हैं, आप काम करिए। अब आप काम करोगे नहीं, पद चाहिए तुम्हें बड़ा, तो कैसे काम बढ़ेगा? पद की लालसा छोड़ दीजिए। हम कहते हैं बहन जी का आदेश जहाँ हो जाए, कहीं भी लगा दें, आप एक सैनिक की तरह काम करें। पद मायने नहीं रखता, आपकी ईमानदारी मायने रखती है, आपकी लगन मायने रखती जी। बिल्कुल वही बात है कि समर्पण होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हम इस मूवमेंट में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आए हैं, और अगर जो चाहत लेके पैदा है कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे MP MLA हमें पद चाहिए, वो हरगिज इस पार्टी के अंदर टिकेंगे नहीं। आपको अगर इस पार्टी के अंदर टिकना है, तो आपको एक नेता है हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बाकी हम सारे कार्यकर्ता हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और बहन जी की नीतियों में विश्वास करके हम लोगों को लगना पड़ेगा। और जो ऐसे लोग पद की लालच में या टिकट के लालच में आएंगे, वो कभी भी पार्टी में ईमानदारी से नहीं काम करेंगे। आपको ये सब कुछ छोड़ के जो आदेश आता है, आपको बहन जी कहीं भी लगाती हैं, आप एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप काम करिए और मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। जब मूवमेंट आगे बढ़ेगा, जब समाज की तरक्की होगी, तो आपकी तरक्की होगी। यदि मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, और यदि आप समाज को आप तरक्की की चाहत नहीं रखते हो, केवल अपनी तरक्की चाहते हो, तो इस मूवमेंट में बहन जी जगह नहीं देंगे। आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए। और आप बहन जी को अगर बदनाम करने का काम करोगे, बहन जी का नाम लेके, पद लेके दूसरी पार्टियों में दलाली करोगे, तो इस मूवमेंट में किसी की जगह नहीं है। ऐसे लोगों को बहन जी चिन्हित करती हैं और दरकिनार करती हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप समाज के बीच में ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपकी भी चाहत पूरी होगी। जब समाज की चाहत पूरी होगी, तो आपकी भी चाहत पूरी होगी। बिना लालच लोग की आप इस मूवमेंट में लगिए, ईमानदारी से काम। देखिए, मैं बहुत छोटा था, हमारा परिवार जो है, हमारे पिताजी पंजाब में थे, मजदूरी मेहनत करते थे। वहाँ माननीय कांसीराम साहब का एक कैडर लिया,
हमारे पिताजी रहते थे और वो जब वहाँ आए तो हम लोग छोटे थे। उन्होंने उसी समय से हम लोगों को माननीय कांसीराम साहब के बारे में, पार्टी के बारे में बताया और हमारे यहाँ सबसे पहला कैलेंडर उस समय बाबा साहब का लगा जब माननीय कांसीराम साहब मूवमेंट को चला रहे थे। उसी समय से हमने अपने परिवार को देखा, अपने पिताजी को भी देखा कि मूवमेंट में लगे हैं और धीरे धीरे हमारे पिताजी जो है जैसे एज बढ़ी वो पिताजी हमारे जैसे एज बढ़ी तो जब वो मान लो एक तरह से रुकने लगे तो उन्होंने हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाया और हम जब दिल्ली के अंदर आए तो दिल्ली के अंदर हमें एक दल मिल गया और जब पार्टी मिल गई तो हमें मूवमेंट के बारे में पता ही था क्योंकि हमारे परिवार अम्बेडकरवादी और बहन जी की नीतियों में और कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे और हम लोग पहले से ही जानते थे, इसलिए हम मूवमेंट में एक तरह से शुरुआत से ही जानते थे और मूवमेंट में लगे। माननीय साहब का संदेश कब तक कहाँ से? देखिए आज के टाइम में माननीय कांसीराम साहब का मूवमेंट पूरे भारत के अंदर छाया हुआ है। माननीय कांसीराम साहब को आज घर घर में लोग जानते हैं। देखिए वो कमजोरी का कारण है कि हमारे लोग हजारों साल से दबाए गए हैं, कुचले गए हैं और ये जो है एक बार दो बार जब हार होती है, जो दुश्मन है वो बहुत सक्रिय है, वो रोटी फेंक रहा है, वो लालच देता है, हमारे समाज को तोड़ता है, हमारा समाज जो है इधर उधर बिखर जाता है और उससे जल्दी जो है सत्ता प्राप्ति या जो है मान लो कई चाहता है समाज के अंदर कि मैं जल्दी हमारी पार्टी कामयाब हो जाए। अगर हमारी पार्टी कामयाबी नहीं दिखाई देती तो हमारे समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। मगर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं कि आप हताश न हों, निरंतर मेहनत करते हैं। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसी हमारी इस देश के अंदर लीडर समाज के नेतृत्व कर रही हैं तो हमें हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को लगना चाहिए मेहनत पे, विश्वास करना चाहिए और समाज इस पर भरोसा कर रहा है और बार बार वो प्रयास कर रहा है। हमारी सीटें नहीं आ रही हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग हमेशा संगठन जो है बना के हम संघर्ष करते रहेंगे और जब संघर्ष जारी रहेगा तो सत्ता हम जरूर पालेंगे। आपका उद्देश्य है कि इस पार्टी को मजबूत करना? हमारा उद्देश्य ये है कि समाज अपने पैरों पे खड़ा हो। समाज के अंदर भारत की राजनीति को समझने की ज़रूरत है, हमें निराश नहीं होने की ज़रूरत है और जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, ये मूवमेंट चलता रहेगा तो हम सत्ता हम प्राप्त कर लेंगे। हमें अपना अधिकार बचाना है तो हम अलग अलग घूम के अधिकार नहीं बचा सकते, इधर उधर भटक के नहीं बचा सकते। अगर आपको अधिकार बचाना है, अपने संविधान को बचाना है तो छोटे छोटे संगठन न बना के आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएं और बहन जी जैसी आयरन लेडी हैं, मजबूत जो है बहन जी हैं और वही एक ऐसी नेता हैं जो कहती हैं वो करती हैं और वो करके दिखाती हैं। तो हमें बहन जी पे विश्वास करके बहन जी के जब तक आप पीछे नहीं खड़े होगे, बहन जी के हाथ को मजबूत नहीं करोगे तो आप घूमते रहो, संविधान बचाते रहो। आपको आज देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे कि आज जाति के नाम पर महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, लेबर के साथ, युवाओं के साथ जो मार काट हो रही है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज फैला हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोग मूछें नहीं रखा पा रहे हैं। अपने जो है मान लो संविधान है, आज़ादी देता है, हम अपनी घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, बारात में नहीं जा सकते। युवा जो है आज अच्छे कपड़े पहन के अगर अपने समाज की बात कर रहा है तो उसे जंगलों में घसीट के मारा जा रहा है। तो उस तमाम दलालों को सोचना चाहिए कि इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो। हमारे युवा पीढ़ी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और जब तक सत्ता बहन जी के हाथ को मजबूत नहीं करोगे, आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। हम लोगों को मजबूत बहन जी को बनाना पड़ेगा और इधर उधर भटकने से कुछ काम नहीं होगा। और अगर ऐसे भटकते रहोगे तो और हजारों साल लग जाएगा, गुलाम की गुलामी हम रहेंगे। तो हम लोगों को बहन जी को मजबूत बनाएंगे तभी हम लोग मजबूत हो पाएंगे। हमारे अभी बोध गया में आंदोलन चल रहा है जी, देखिए बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है। बौद्ध धर्म भी जो है इस देश का है और जो उसमें जो है मान लो चाहत रखते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं और पूरा समाज को भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पे चलना चाहिए। वो धार्मिक मामला है और सबको अपने अपने धर्म की आज़ादी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारी पार्टी सबके धर्मों का सम्मान करती है। और रही बात बौद्ध धर्म की है तो बौद्ध धर्म हम सबका धर्म है और उस धर्म अगर मानने वाले लोग अगर उसको जो है मान रहे हैं तो इस देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बौद्धिस्ट लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए और उनको भी जो है सर सम्मान के साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को मजबूत बनाना चाहिए, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए। मगर किसी को आप जो है इस तरीके से किसी के धर्म पे जो है कूदा फांदी करोगे तो कोई भी धर्म का आदमी हो वो गलत है।
दूसरे धर्म का नहीं है। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि देखिए, अगर मान लो जो इस्लाम मत के लोग हैं, अगर उन्होंने मस्जिद बना रखी है, उनको आज़ादी है अपने महापुरुषों की बात को मानना, अपनी विचारधारा की बात करना। वहाँ हिंदू आदमी जाके अपनी ज़बरदस्ती करे कि नहीं हम यहाँ पे अपना चलाएंगे, या फिर कोई सिख जाए या ईसाई जाए या बौद्ध जाए, किसी दूसरे के धर्म में जाके दखल अंदाजी करना, उसके अंदर ज़बरदस्ती करना, ये हमारे हिसाब से गैर कानूनी है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। संविधान हमारा नहीं कहता, बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसा काम कर रहा है वो गलत कर रहा है। किसी के धर्म पे जाके अपनी बातें नहीं करना चाहिए। और हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, हर धर्म का सम्मान करती है और हर धर्म को मानने वाले का स्वागत करती है। और हमारी पार्टी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो हमारी पार्टी समय समय पर उनकी आवाज़ उठाती है, उनके साथ करती है। आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।